महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ और मुंबई इलाके की मजबूत सीटें उद्धव गुट को देने पर सीईसी की बैठक में जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, आज आएगी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट और आज ही तीसरी और आखिरी सूची। महाविकास अघाड़ी ने नहीं सुलझा सीट बंटवारे का मसला, समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम, महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने मांगी 5 सीटें। सीट शेयरिंग को लेकर बोले अबू आजमी, कहा 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 2019 के चुनाव में एसपी ने जीती थी 2 सीटें। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र की 43 सीटों पर मंथन, 25 नाम तय। महायुति में अभी भी 10 सीटों पर फंसा है पेंच। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, केजरीवाल पर हमला निंदनीय और चिंताजनक, बीजेपी ने अपने गुंडों से कराया हमला। केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। आपके आरोपों पर दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र अध्यक्ष सचदेवा का पलटवार, इसे बीजेपी का हमला ना कहें, आपको दिल्ली के लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। हमले के आरोपों पर दिल्ली पुलिस बोली, कोई केजरीवाल के करीब नहीं पहुंच पाया, कोई झड़प नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विकासपुरी इलाके में केजरीवाल की पदयात्रा थी। बीजेपी ने कुछ लोगों के काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। केजरीवाल का एक्स का पोस्ट लिखा, याद करो वो दिन जब दिल्ली में त्योहारों में भी बिजली नहीं रहती थी। पिछले 10 साल से हमने मेहनत करके पावर कट खत्म किए। केजरीवाल ने आगे लिखा, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर से दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट होने लगेंगे। झारखंड में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, बीजेपी ने बोला हमला। नामांकन करने के बाद इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को बताया रिजेक्टेड माल। इरफान के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने जाहिर की नाराजगी, कहा कि अगर इरफान ने माफी नहीं मांगी तो उसका उग्र विरोध होगा। सीता सोरेन बोली, अगर मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता के चलते महिलाएं असुरक्षित रहेंगी, इनसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी। अगर ये बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर किया होता तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा हुई और पुख्ता, रात में नहीं मिले साधन तो मंजिल पर पहुंचाएगी पुलिस। यूपी डायल 112 की बड़ी पहल, रात में वाहन न मिलने पर महिलाएं कर सकती हैं कॉल। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी, लिखा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलेगी सुविधा। महिलाएं 112 पर फोन कर अपनी समस्या बता सकती हैं, पुलिस उनके पास पहुंचेगी और उन्हें घर तक गाड़ी से पहुंचाएगी। आर्थिक मोर्चे पर प्रगति के मार्ग पर यूपी सीएम योगी ने लिखा, देश के ग्रोथ इंजन यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना सरकार की प्राथमिकता। गुजरात के जामनगर में तिब्बत बाजार का शुभारंभ, जामनगर के जाम साहब पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने किया उद्घाटन। सर्दियों के मौसम में हर साल सजता है तिब्बती बाजार। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र को झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को कराई शॉपिंग। वंदे भारत ट्रेन से बच्चों को लेकर पहुंचे लखनऊ। ऐसी बस्ती में रहते थे तो मुझे लगता था कोई बच्चा नया कपड़ा पहना है तो मुझे भी नया कपड़ा मिलना चाहिए, तो मम्मी पापा से जिद करते थे। तो जो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ मुझे दीपावली मनाने में बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम। नोएडा में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस का एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर चलाया चेकिंग अभियान।
वडोदरा में मिस इंडिया की रनर अप आयुषी ढोलकिया का भव्य स्वागत। आयुषी 2019 में उन्होंने जीता था मिस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल। ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार 2, 700 से अधिक जगहों पर चेकिंग, 75 आरोपियों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा को किया गिरफ्तार। पूर्व मेयर समीर कुमार समेत कई हत्याकांड में आरोपी है शूटर गोविंद शर्मा। सूरत पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का किया भांडाफोड़, 3 ठग गिरफ्तार, 86 डेबिट कार्ड और 180 बैंक पासबुक जब्त। मध्य प्रदेश के हरदा में बस में लड़कियों से बदसलूकी करने वाले मनचले की पिटाई, लड़कियों ने बीच बाजार चप्पलों से पीटा। सूरत में कमलेश तिवारी ने दोस्त उपदेश राणा को धमकी के मामले में सीकर से एक आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी ने उपदेश राणा को जान से मारने की दी थी धमकी।